टक्केवारी, भागीदारी और दादागिरी से मनपा चल रहे सत्ताधारी आयुक्त को बर्खास्त कर महापौर और सभापति पर कार्रवाई करने की मांग। शहर विकास आघाड़ी आज दिनांक 31 जुलाई 2021 को चंद्रपुर महानगर पालिका के नगर सेवक और गट नेता श्री पप्पू देशमुख के नेतृत्व में शहर विकास आघाड़ी की ओर से मनपा में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू देशमुख के अलावा नगर सेविका श्रीमती मंगला आखरे, पूर्व नगर सेवक श्री अशोक खरे और वरिष्ठ नगर सेवक श्री दीपक जायसवाल उपस्थित थे। पप्पू देशमुख ने आरोप लगाया कि महानगर पालिका के सारे काम टक्केदारी, भागीदारी और दादागिरी पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 100 रुपए में से करीब 60 रुपए तक भ्रष्टाचार मिलता है, जिसमें से मनपा अधिकारी और पदाधिकारियों को 10% तक का कमीशन के रूप में मिलता है और असल में केवल 40% तक का ही काम हो पाता है। उन्होंने यह भी कहा कि औसतन 300 करोड़ का काम हर साल मनपा में होता है, जिसमें से करीब 30 करोड़ इन अधिकारियों और पदाधिकारियों के जेब में जाता है, जिस वजह से इन सब के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि दिनांक 31 जुलाई को जो हंगामा मनपा के सभागृह में हुआ और उसके चलते जो कार्रवाई कांग्रेस तथा मनसे के नगर सेवकों पर हुई वह उचित थी, मगर आयुक्त ने महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति सभापति पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उनका कहना था कि इतिहास में और दुनिया में पहली बार हमने पीठासीन अधिकारियों को सभागृह सदस्यों पर कोई सामान फेंक कर मारते हुए या फिर मंच से उतरकर दादागिरी करते हुए पहली बार देखा, जिस वजह से यह लोग भी कार्रवाई हेतु पात्र थे, मगर आयुक्त भ्रष्ट होने की वजह से इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। आखिर में पप्पू देशमुख और दीपक जायसवाल ने बताया कि इस मामले की शिकायत लेकर नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे तथा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे से मुलाकात करेंगे। राजेश मोहिते को बर्खास्त करके प्रशासन बैठाने की मांग और महापौर, उप महापौर तथा स्थायी समिति सभापति पर उनके कृत्य के लिए कार्रवाई की मांग करेंगे। चंद्रपुर महानगर पालिका की 29 जुलाई की सर्वसाधारण सभा में विरोधी पार्टी के नगर सेवक तथा भाजपा के सत्ताधारी के जो सपोर्टर है मनसे के नगर सेवक, उनके खिलाफ उन्होंने सभागृह में नियम का उल्लंघन किया, इसलिए कार्रवाई माननीय आयुक्त साहब ने की है। माननीय आयुक्त राजेश जी मोहिते इन्होंने नगर सेवकों को निलंबित भी किया और एक नगर सेवक की पुलिस थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। लेकिन इसी सर्वसाधारण सभा में माननीय महापौर जो हमारी पीठासीन अधिकारी है सौ राखीताई कंचनलावार, स्थायी समिति के अध्यक्ष रवि जी आसवानी और उप महापौर राहुल जी पावड़े, इन्होंने सबसे गंभीर कृत्य किया। पूरे दुनिया में और हमारे देश में आज तक कभी भी हमने पीठासीन अधिकारियों और उनके साथ बैठे हुए लोगों ने नीचे आकर के झगड़ा करना, गाली गलौज करना, अश्लील गाली देना, ये कभी भी देखा नहीं है। खुद पीठासीन अधिकारी महापौर जी ने बॉटल फेंकी, नेम प्लेट फेंकी, ये सब कभी भी हमने दुनिया में देखा नहीं है। और इन सब बातों के खिलाफ, इनके कामों के खिलाफ अभी तक माननीय आयुक्त राजेश मोहिते जी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमारा सवाल है कि आयुक्त साहब इनको कार्रवाई से छूट क्यों दे रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं तो जिस महापौर के पति माननीय नगर सेवक संजय जी कंचनलावार, इन्होंने जान से मारने की धमकी उपायुक्त वाघ साहब को दी है, उन्होंने कंप्लेंट भी की है, लेकिन आयुक्त साहब ने वाघ साहब को गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। इस आरोप में अभी तक नगर सेवक कंचनलावार जी के खिलाफ आयुक्त साहब ने कोई कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की है। इन सभी लोगों का आयुक्त साहब बचाव क्यों कर रहे हैं, और बचाव करने का कारण यह है कि पिछले कई सालों से हमारे महानगर पालिका का जो कारोबार है वो दादागिरी, टक्केवारी, भागीदारी और दादागिरी के तत्वों पे चल रहा है। लोगों को धमकाना, ठेकेदारों को धमकाना, परसेंटेज देना। हमारी मांग है कि सभी भ्रष्ट अधिकारियों के संपत्ति की जाँच की जाए। महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष, उप महापौर और संजय जी कंचनलावार, इनका जो गैर कृत्य है उनकी जांच की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, आयुक्त साहब को भी सस्पेंड किया जाए। महानगर पालिका के इन चारों पदाधिकारियों को, आयुक्त को बर्खास्त करके वहां पर प्रशासक बिठाया जाए, ऐसी हमारी माननीय नगर विकास मंत्री, नगर विकास राज्य मंत्री, इनकी तरफ मांग करने के लिए हम खुद मुंबई जाकर इनसे मिलने वाले हैं और निवेदन देंगे। भैया, आप वरिष्ठ नगर सेवकों में से एक है, नगराध्यक्ष रह चुके हैं, और ये जो आज शहर विकास आघाड़ी की ओर से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं,
पप्पू भैया ने बताया कि प्रतिक्रिया और कार्रवाई की आप आयुक्त की तरफ से आशा रख रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई? आप लोगों ने महापौर का इस्तीफा भी मांगा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो 29 तारीख की सभा में जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही निंदनीय है। मैं पिछले 30 साल से नगर सेवक हूँ, मेरा ये 6वां टर्म है और मैंने कभी ऐसा वाकया अपने चंद्रपुर महानगर पालिका या नगर पालिका में देखा नहीं है। पप्पू देशमुख हमारे गठ नेता है और पप्पू देशमुख ने जो मांग की है वो सही है और मोहिते साहब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, या उनकी मिली भगत है, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि एक अधिकारी पे जब कोई एक नगर सेवक अगर ऐसी मारने की धमकी देता है तो मेरे को लगता कि इससे बड़ी दुर्दैवी घटना ये महानगर पालिका में हो नहीं सकती। और आज तक अगर संजय कंचरलवार को अरेस्ट नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया है, इसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क है। आज ही हम लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से, अब यहाँ तो हमारे गठ नेता पप्पू देशमुख है, लेकिन हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से शहर और ग्रामीण के वजह से एसपी साहब को निवेदन देके जो ये घटना हुई है इसके बारे में पूरी जांच करने के लिए मांगे हैं। और दूसरा, मैंने तो ये बोला है कि संजय कंचरलवार ने जो कृत्य किया है उसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और वो बनता है। और महापौर ने जो कृत्य किया है तो पप्पू देशमुख ने जो मांग की है वो एकदम सही है। चंद्रपुर महानगर पालिका को इमीडिएट बर्खास्त किया जाए और वहाँ प्रशासक बैठा जाए। और ये जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है, चाहे वो स्थायी समिति अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे वहाँ के कोई नगर सेवक हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसके लिए हम सोमवार को मुंबई जा रहे हैं, मैं और पप्पू देशमुख और बहुत से लोग मुंबई जाके नगर विकास मंत्री, राज्य मंत्री और जो शिवसेना के हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है एकनाथ जी शिंदे, उनसे ये मांग करेंगे कि इन पे कार्रवाई की जाए, इनका सदस्यता रद्द किया जाए और चंद्रपुर महानगर पालिका को बर्खास्त करके वहाँ प्रशासन बैठाया जाए। और इन्होंने जो आज तक के भ्रष्टाचार किया है उसकी भी पूरी जांच हो, क्योंकि ये पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो संजय कंचरलवार खुद लेता है, दूसरों को इसमें वो डालने नहीं देता है टेंडर, और खुद के जो वो टेंडर है उसमें 2% बिलो रहता है और बाकी के जो लोग ये जो 18 से 20% के बिलों में काम करते हैं। और इसका जो टेंडर रहता है वो आप कभी भी देख लो, मेरे पास पूरी जंत्री है, मेरे पास पूरी कॉपी है, इसने जितने भी काम किए सब 2% और 1% बिलों में किए। तो इसकी भी उच्च स्तरीय जांच हो और इनके प्रॉपर्टी की भी जांच हो। नमस्ते नागपुर, मैं एडवोकेट काजल त्रिवेदी। नागपुर में एक नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे। सर राजेश नायडू सर स्टार्ट कर रहे हैं पार्थशर न्यूज़ चैनल। सो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड मेरी विशेष उनके साथ है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक ने भाजपा नेता सोमैया के खिलाफ किया 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस। शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक ने भाजपा नेता किरण सोमैया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सरनायक का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के उनके खिलाफ बयानबाजी कर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। सरनायक ने ठाणे अदालत में मुकदमा दायर किया है। सोमैया को माफ़ी मांगने के लिए नोटिस दी गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा भी किया गया है। अब उन्हें झूठे आरोपों को लेकर अदालत में जवाब देना होगा। हेलो नागपुर, मैं एडवोकेट मोहित रेड्डी, स्पोर्ट्स सेल फाउंडर डायरेक्टर। नागपुर में बहुत जल्द एक नया पार्थशर न्यूज़ चैनल शुरू होने जा रहा है। इस नई शुरुआत के लिए मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपदा प्रभावित को तत्काल मिले बीमे की 50% राशि। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के नागरिकों, दुकानदारों और व्यापारियों को बीमे की 50% राशि तत्काल उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसमें से उन्होंने बीमा कंपनियों को बीमे की 50% राशि उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित नागरिकों को बीमा की राशि उपलब्ध कराने को लेकर बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों और 11 बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन व्यापारियों, दुकानदारों और नागरिकों का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों को बीमा कंपनियां बीमा दावे की कम से कम 50% राशि तत्काल उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। राजस्व विभाग के पंचनामे के आधार पर बीमा कंपनियां बीमा राशि देंगी, लेकिन मैंने सीतारमन को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों को इस संबंध में निर्देश देने का आग्रह भी किया, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। इस बीच मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैंकों को आपदा प्रभावितों को कम ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। सेक्सटॉर्शन मामले में देश भर से 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने देश भर में लोगों से सेक्सटॉर्शन करने वाले 5 आरोपियों को दबोचा है। नागपुर, उत्तर प्रदेश, ओडिशा से पकड़े गए 4 आरोपियों की आयु 18 से 24 साल के बीच में है, जबकि गुजरात से पकड़ा गया एक आरोपी नाबालिग है। मामले में पुलिस ने नागपुर से भोजराम नामक के आरोपी को गिरफ्तार किया, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, नागपुर के कॉलेज में पढ़ता है। इसके अलावा गोविंद कुशवाहा, सौरव मंडल, सागर कीर्तनिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लड़की बनकर लोगों को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, फिर अश्लील चैट के बाद उनसे लाइव अश्लील हरकतें करने को कहते थे। उनकी सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई, फिर लोगों को फंसाकर सेक्सटॉर्शन का काम शुरू कर दिया। डीसीपी रश्मि करिंदीकर ने बताया कि आरोपी ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लड़कियों के नाम पर 12 फर्जी प्रोफाइल बना रखे थे। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203।